हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नन्नू जो शिमला गया था तो शिमला में वो प्रीतो से मिला था या नहीं मिला था, या जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं तो उन चीज़ों के पीछे सच्चाई क्या है, सच बात आखिर है क्या। नन्नू किस लिए गया था, किससे मिलने गया था, और वहाँ पर जाकर उसने प्रीतो को कॉल किया था या नहीं किया था, जो भी सब बातें हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को वही सब बातें अब बताऊंगी। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जिस तरीके की बातें अब सामने निकल के आ रही हैं, जहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चली हैं, बताया ये जा रहा है कि नन्नू ने शिमला में जाकर प्रीतो को कॉल किया था। यानी कि नन्नू चाह रहा था कि प्रीतो फ़ोन उठाए, बात करे, और अगर हो सके तो बच्चे को लेकर आए। तो मिलना अगर हो जाता, तो पॉसिबल अगर हो जाती ये चीज़ तो बेहतर होता। लेकिन प्रीतो ने कॉल रिसीव किया था। बताया यही जा रहा है कि प्रीतो ने फ़ोन उठाया था, बात भी हुई, और उसके बाद प्रीतो ने गुस्से में अपनी नंद को भी बाद में फ़ोन किया था, और नंद से प्रीतो की फ़ोन पे काफ़ी बहसबाजी हुई। प्रीतो ने वही सब बोला कि आप लोग समझ सकते हो फ़ोन पे क्या सब बातें हुई होंगी, वही सब बातें हुई हैं, सुनने में ये सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इन चीज़ों के अलावा कुछ लोगों का कहना ये भी आ रहा है कि जो नन्नू है, नन्नू अपने मतलब फ्यूचर में होने वाली वाइफ के से मिलने के लिए गया था। ये बात पहले भी अगर आप लोगों को याद होगा तो जब नन्नू के गांव से एक रिकॉर्डिंग सामने निकल कर आई थी, उस रिकॉर्डिंग में ये बात बोली गई थी कि जो नन्नू की बहन है, नन्नू की बहन नन्नू को कई लड़कियों से मिलवाती थी पहले भी, कि मतलब मेरा भाई की शादी नहीं हुई है अभी, तो उसको लगता था कि अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए, अगर कोई सेटिंग हो जाए भाई के साथ किसी लड़की की तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ सामने आई थी। तो वही चीज़ अब फिर वापस से सामने आ रही है कि ये जो सब शिमला जाने का प्लान था, ये जो सब चीज़ें हुई, झूठ बोल के जाया गया, क्योंकि सब्सक्राइबर्स और हम लोगों को सबको ये दिखाया गया कि नन्नू का शिमला जाने का कोई प्लान नहीं था। अचानक से रास्ते में मूड बन गया तो शिमला नन्नू चला गया, और मम्मी को रास्ते में से कॉल कर दिया कि मैं शिमला के लिए निकल गया हूँ। जबकि ये सब प्री प्लानिंग थी, सब कुछ पहले से डिसाइड था, लेकिन लोगों को ये दिखाया जा रहा था कि अचानक से ये चीज़ें हुई हैं। और बोला ये भी जा रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, ये सब चीज़ें जो करवाने वाला है, उसके पीछे नन्नू की बहन का नाम आ रहा है कि वो ये सब चीज़ें करवा रही है। और वो ही अब चाह रही है कि नन्नू ने एक मतलब काफ़ी एक लंबे टाइम से नन्नू डिप्रेशन में चल रहा है, टेंशन में चल रहा है, घर का माहौल भी ख़राब है इन सब लड़ाइयों झगड़ों की वजह से। क्योंकि जब से नन्नू की शादी हुई कुछ टाइम तक तो चीज़ें ठीक चली, लेकिन उसके बाद से लगातार ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, घर का माहौल भी टेंशन में। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं कि इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाए इन सब चीज़ों को लेकर। तो वहीं नन्नू की बहन का कहना यही है कि सब लोग नन्नू को इस टाइम पर यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें अब हो चुकी हैं उनको छोड़ो, लेकिन अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अच्छा सोचो। जो चीज़ें अब सही नहीं हो सकती उनके बारे में बार बार बात करने से, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें अभी हमारे हाथ में हैं और जिन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि हमारा आने वाला टाइम जो है उसको हम ज़रूर ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को भी ये लगता है कि नन्नू और प्रीतो ही सिर्फ एक ऐसे कपल नहीं है जिनका तलाक होगा, और भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी अगर शादी नहीं चलती है तो वो एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो जाते हैं, और दोनों के ही रास्ते अलग हो जाते हैं और अपने हिसाब से वो अपनी लाइफ को जीते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर ये लोग भी अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ को अपने तरीके से अच्छे से आने वाले टाइम
को किस तरीके से अच्छा बनाना है और किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, ये डिसीजन भी इन्हीं लोगों का है। क्योंकि डाइवोर्स होना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल के टाइम में नॉर्मल सी चीज़ है। अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है तो वो डाइवोर्स लेके अलग हो जाते हैं, और उसके बाद अगर वाइफ चाहे तो वो भी दूसरी शादी कर सकती है, हस्बैंड चाहे तो वो भी दूसरी शादी कर सकता है। तो वही सब चीज़ें हैं इन दोनों के साथ भी, कि सब लोग अब नन्नू को इसी तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। घर के लोग भी यही सब चीज़ें समझा रहे हैं नन्नू को कि इससे पहले तो नन्नू की लाइफ शादी से पहले अच्छी थी, एक रिलैक्स वाली लाइफ थी, टेंशन फ्री वाली लाइफ थी। लेकिन जब से शादी हुई उसके बाद से ही नन्नू की बहुत ज़्यादा कंडीशन इस टाइम पर ख़राब है। तो यही सब तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से नन्नू के घर वाले जो हैं वो लगातार नन्नू को अब यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी जो भी बातें अभी तक चली आ रही हैं उनको छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो नन्नू शिमला गया था, बताया ये भी जा रहा है कि नन्नू किसी लड़की से मिलने के लिए गया था वहाँ पर। अब इन चीज़ों के पीछे कितनी सच्चाई है, क्योंकि देखो जब तक हम किसी चीज़ को अपनी आँखों से नहीं देख लेते या हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता प्रूफ नहीं होता, तब तक हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि वो वहाँ किसी लड़की से मिलने गया था या नहीं गया था। इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है अभी किसी के पास। हम ये बात कह सकते हैं लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ था या नहीं था। क्योंकि जो व्लॉग उस दिन का नन्नू का आया था, व्लॉग में जिस तरीके से उसने दिखाया था उस टाइम पर गाड़ी में कोई भी नहीं था, वो अकेला ही दिख रहा था। लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसे मिले थे, ऐसा कहना है नन्नू का कि कुछ लोगों ने लिफ्ट मांगी तो नन्नू ने उन लोगों को लिफ्ट दे दी, और वही सब लोग थे। जाते हुए भी लोग मिले लिफ्ट के लिए, आते हुए भी लोग मिले लिफ्ट के लिए। तो इस तरीके का ज़रूर चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। लेकिन जो भी वीडियो बनाया गया था, वीडियो में कहीं पे भी ऐसी कोई लड़की हम लोगों को नज़र नहीं आई थी। दूसरी बात यह है कि जो नन्नू है, नन्नू के लिए उस टाइम पर जो सिचुएशन थी वो यही थी कि बर्थडे था। अब बर्थडे घर में इस टाइम पर नहीं सेलिब्रेट कर सकते थे क्योंकि घर की कंडीशन अभी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली नहीं थी। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही दादी एक्सपायर हुई, मामा एक्सपायर हुए। तो ऐसे में अगर नन्नू घर पर बर्थडे सेलिब्रेट करता तो लोगों को और कमेंट करने का बहाना मिल जाता कि नन्नू को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, ऐसे में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जबकि घर का माहौल ठीक नहीं है। तो नन्नू ने सोचा ऐसे में क्या करा जाए, सेलिब्रेशन तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है। तो नन्नू ने शिमला जाने का प्लान किया। उसने सोचा कि इस बहाने मेरा घूमना फिरना भी हो जाएगा, क्योंकि एक लंबे टाइम से नन्नू घर से कहीं बाहर निकले भी नहीं थे, क्योंकि वो पैर में जो फ्रैक्चर वगैरह आ गया था उसकी वजह से काफ़ी टाइम से घर पे ही थे। तो सोचा चलो इस बहाने थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और बर्थडे का छोटा मोटा जो भी सेलिब्रेशन होगा वो सेलिब्रेशन भी कर लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आई हैं इन सब चीज़ों के पीछे। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो प्रीतो है, प्रीतो की कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है। अब वो प्लानिंग कहाँ के लिए चल रही है, वो हिमाचल के लिए चल रही है या कहीं और के लिए चल रही है, तो मैं उस चीज़ के बारे में भी पूरी जानकारी जब तक मुझे नहीं हो जाएगी तब तक मैं आप लोग को नहीं बता सकती कि वो आखिरकार कहाँ जा रही है। जब मुझे अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि प्रीतो कहाँ जा रही है फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आखिर वो कहाँ जा रही है।